नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित कुमार और आज की जो घटना है वह जब्बलपुर की है। जब्बलपुर में दो मर्डर मिस्ट्री जो भी यह कहानी को सुने थे उनका रूह कांप गया था। जिस तरह से एक व्यक्ति को मारने के बाद उसके साथ जो बर्बरता किया गया था, उसे जिसने भी सुना उसका रूह कांप गया। एक पिता और उस पिता के बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया गया था। जब्बलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 3 सदस्य थे। एक पिता जिसका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था। इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसका नाम काव्या और एक लड़का भी था। काव्या का उम्र 16 वर्ष था और काव्या का भाई का उम्र 8 वर्ष था। 15 मार्च को शाम के वक्त राजकुमार विश्वकर्मा अपने बच्चे और अपने लिए रसोई घर में खाना बना रहा था। तभी एक व्यक्ति उसका रसोई में घुस जाता है, जिसका नाम मुकुल होता है। जैसे ही राजकुमार विश्वकर्मा को यह एहसास होता है कि मेरा किचन में कोई आ रहा है, तब तक मुकुल सिंह काफ़ी करीब आ गया था और राजकुमार विश्वकर्मा कुछ समझ पाता, कुछ बोलता, तब तक मुकुल सिंह एक चापड़ से राजकुमार विश्वकर्मा पे वार कर देता है। 2 चापड़ लगने के बाद राजकुमार विश्वकर्मा फर्श पे गिर जाते हैं और फिर फर्श पे गिरने के बाद कई और चापड़ उसके सर पे बरसाता है, जिससे राजकुमार विश्वकर्मा के माथा के कई हड्डी टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। इसके आवाज़ सुनने से राजकुमार विश्वकर्मा के 8 साल के बेटा वहाँ पर पहुँच जाता है और मुकुल सिंह का पैर पे गिर जाता है और अपने पापा को छोड़ने के लिए बोलने लगता है। लेकिन मुकुल सिंह के ऊपर खून सवार था। मुकुल सिंह उस बच्चे पे भी चापड़ से वार कर देता है। 2 चापड़ लगने के बाद वह बच्चा फर्श पे गिर जाता है और गिरने के बाद भी कई बार मुकुल सिंह उस बच्चे पे चापड़ से वार करता है। इसकी वजह से उस बच्चे का दम टूट जाता है। माँ बाप बेटा दोनों का दम टूट चुका था। इसके बाद बेटी काव्या आती है। वहाँ पर काव्या फर्श पे ब्लड को गिरा देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वैसे ही मुकुल काव्या के पास आता है और उसको मुंह को दबा देता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, हमारा जो सपना था वो पूरा हो गया, अब हम दोनों को रोक टोक कोई नहीं पाएगा। मुकुल काव्या से बोलता है कि तुम जाओ किचन में, जो तुम्हारा पापा खाना बना रहे थे उसको पूरा करो, तब तक हम इस लाश का ठिकाना लगाते हैं। उसके बाद 2 पॉलीथीन लेकर आया था मुकुल। उस पॉलीथीन में उस बच्चे का लाश को भरता है, एक फ्रीज था उसमें जाकर डाल देता है उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा का भी लाश को एक पॉलीथीन में पैक करता है, लेकिन फ्रीज में उतना जगह नहीं था तो फर्श पे ही छोड़ देता है। उसके बाद काव्या खाना बना लेती है और मुकुल जाके आराम से खाना खाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काव्या और मुकुल जब खाना खाते हैं उसके बाद दोनों सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। उसके बाद मुकुल बोलता है कि सबसे पहले फर्श साफ़ किया जाए। फर्श साफ़ करने के बाद दोनों एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। हो जाता है सुबह। सुबह होने के बाद वहाँ एक अगरबत्ती जला के घर में वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। काव्या अपना घर से निकलने से पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपना चचेरी बहन को भेज देती है। 14 सेकंड का वो वॉइस वीडियो था, जिसमें काव्या बोल रही थी कि मेरा पापा और भाई का कत्ल हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के काव्या निकल जाती है। कई घंटे बाद जब उसके चचेरी बहन उस मैसेज को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसके बाद वह लड़की अपने पापा को बताती है। उसके पापा तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। उसका दोस्त पुलिस को फ़ोन करता है। सारे लोग उस घर पे पहुंचते हैं जहां काव्या और काव्या के पापा रहा करते थे। वहां पहुंचने के बाद वहां का जो मंजर था घर के अंदर के, वह देखने के बाद सारे पुलिसकर्मी और आसपास के लोगों का होश उड़ जाता है। इतना वार किया गया था सर पे जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा तरह से कुचल दिया गया था। सारा सर का हड्डी टूट गया था। बच्चे का भी सर का हड्डी टूट गया था। गर्दन का हड्डी टूट गया था। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम हो रहा था और उधर पुलिस काव्या और मुकुल को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन मुकुल और काव्या काफ़ी तेज़ दरार के थे। ये दोनों महीनों पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना था। और काव्या जो थी वो अपना पापा के डेबिट कार्ड लेके चली जाती है, जिससे वह पैसा निकाल कर रोज़ अपना ठिकाना बदल रही थी। मुकुल का मोबाइल लोकेशन पुलिस चेक करती है तो एक जगह का लोकेशन बताता है नहीं, कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किया जाता है तो कई सारा सीसीटीवी कैमरा में ये दोनों कैद होते हैं। एक बार कर्नाटक के बस स्टैंड में
काव्या और मुकुल एक सूटकेस लेकर एक बस का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद ये लोग मथुरा चले जाते हैं, जहाँ का लोकेशन पता चलता है। वहाँ जब तक पुलिस जाती है तब तक ये दोनों वहाँ उस जगह को छोड़ देते हैं। बस पुलिस को इंतज़ार था कि मुकुल के पास पैसा ख़त्म हो गया है, अब काव्या के पापा का डेबिट अकाउंट से पैसा ख़त्म हो जाए, बस ये दोनों पकड़े जाएंगे। और 75 दिन के कड़ी मुशक्क़त करने के बाद काव्या और मुकुल पता चलता है कि हरिद्वार में एक आश्रम में ये लोग ठहरे हुए हैं। वहाँ तुरंत ही पुलिस पहुँचती है। तब तक इधर कुछ हरिद्वार के आसपास के लोगों को न्यूज़ चैनल के द्वारा पता चल गया था कि एक कपल है जो एक पुरुष और उसका बेटा को मारकर फरार हुए हैं। चेहरा मिलने के बाद कुछ लोग काव्या और मुकुल को घेर लेते हैं। काव्या तो बंधक में आ जाती है, लेकिन मुकुल किसी तरह से अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और काव्या को उठा लेती है। उठाने के बाद काव्या से पुलिस पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में काव्या बताती है कि मुकुल मेरे साथ ही था, लेकिन हमें जब स्थानीय लोगों ने घेर लिया तो मुकुल किसी तरह से अपने जान बचाकर भाग गया। फिर मुकुल अगले रात ही अपने आप को हरिद्वार के कोतवाल में अपने आप को मुकुल सरेंडर कर देता है, इसलिए कि उसको डर था कि काव्या सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही ना लगा दे। पुलिस जब उसे पकड़ती है तो उससे पूछताछ करती है। मुकुल बताता है कि हम और काव्या दोनों प्यार किया करते थे, लेकिन काव्या का पापा इसमें दरार बन गए थे। इसीलिए हम और काव्या प्लानिंग बनाए कि क्यों ना हम पापा को ही मार दे, ताकि हमारे रोक टोक में कोई आवे ना और हम दोनों खुल के प्यार करें। और इसी वजह से मुकुल सिंह काव्या के पापा को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और मुकुल को सज़ा के लिए कोर्ट भेज देती है। अब देखिए मुकुल को क्या सज़ा कोर्ट देती है। लेकिन मुकुल का कहना था कि हमको 5 लोग को मारना था टोटल, लेकिन हम 2 ही लोग के मार के आए हैं। मेरा 3 कत्ल अभी भी अधूरा है। अभी मुकुल पुलिस के हिरासत में है और अब इसे कोर्ट भेजा जाएगा और कोर्ट में जज इसे क्या सज़ा देगी वह अब कोर्ट के फैसला पर टिका हुआ है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।